Good morning, students. And now, today we will start chapter 3 Sharpen Your Mind exercise. And we will also study Evaluate Yourself exercise of this also. So, question number 1 MCQs. First is a plane figure enclosed by three sides is called a प्लेन फिगर जिनमें थ्री साइड्स होती है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं. सो द आंसर इज ट्राइंगल. सेकेंड इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज. एक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो फोर्थ साइड का फिगर होता है उसमें इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं चारों उनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है. देन थर्ड इज डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर. रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं अनइक्वल या इक्वल या ट्वाइस ऑफ अदर. सो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं. देन फोर्थ इज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर. स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है अनइक्वल, टू इक्वल एंड टू अनइक्वल और इक्वल. सो इक्वल होती है हम जानते हैं. सो इसका आंसर इक्वल है. फिफ्थ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज. एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो होता है उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री ही होता है. देन सिक्स्थ ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल इज. क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर. सो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो जब बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ राइट एंगल फॉर्म नहीं होता है. स्क्वायर के केस में ही ऐसा होता है. स्क्वायर के डायगोनल्स सो स्क्वायर के डायगोनल्स इस तरह से होते हैं और यहाँ जो फॉर्म होगा बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है तो यहाँ इनके जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो राइट एंगल पर ही बाइसेक्ट करेंगे. रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता है इसलिए इसका आंसर स्क्वायर है. देन सेवेंथ क्वेश्चन नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन आर. डेकागन में डायगोनल्स कितने होंगे हमें ये आइडेंटिफाई करना है. सो डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है n-3/2. सो अब यहाँ n जो होता है वो उस डायगोनल्स की साइड होती है. सो डेकागन में 10 साइड्स होती है. सो 10 एंड देन 10-3/2 इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है फॉर्मूले में. नाउ 10 और 10-3 हो जाएगा 7. तो 10 मल्टीप्लाई 7 10 7 70/2 का आंसर 35 आता है. और 35 यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है मीन्स ये क्वेश्चन रॉन्ग है. एट्थ है ए पॉलीगन हैज़ 20 डायगोनल्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर. जब किसी पॉलीगन में 20 डायगोनल्स हैं तो उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होगी हमें ये पता करना है. सो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमें डायगोनल्स 20 गिवन है और फॉर्मूला है n-3/2. ऑप्शन में से अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं लाइक अगर 8 को करते हैं तो ये 8 यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं. ये देखिए 8 3/2 तो ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5/2 8 5 सा 40/2 और इसका आंसर फिर 20 आ जाएगा. सो इसका आंसर फिर 8 है. इसी तरह से हम और भी साइड्स रख के चेक कर सकते हैं बट आंसर इसी में आया है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज. स्क्वायर का हर एक एंगल राइट एंगल होता है या 90 डिग्री. आप दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ राइट कर सकते हैं. सेकेंड है रेक्टेंगल इज़ ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज़ ए डैश. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके एंगल क्या होता है राइट एंगल होते हैं. सो आपको यहाँ राइट एंगल राइट करना है. थर्ड इज डैश साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये देखिए ये होता है पैरेललोग्राम और उसकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. ये वाली इक्वल है एंड ये दोनों भी इन दोनों से इक्वल है. देन डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ईच अदर एक दूसरे को क्या करते हैं डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट करते हैं ना कट करते हैं.
सो आपको यहाँ बाइसेक्ट राइट करना है. फिफ्थ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. नाउ ट्रू फॉल्स, कैन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी ए रेगुलर पॉलीगन. राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है क्या वो एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? सो नहीं होता है, बिकॉज रेगुलर पॉलीगन के लिए ऑल द 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल, और राइट एंगल ट्राइंगल में फिर तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है ना, बिकॉज यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट अप्लाई होती है. सो इसका आंसर फॉल्स है. सेकंड, क्वाड्रिलेटरल्स इज मेड ऑफ 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स से ही बनता है. सो इसका आंसर ट्रू है. थर्ड, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, क्या सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं? सो यस, दिस इज़ ट्रू. ये देखिए रोम्बस इस तरह से होता है जहाँ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो ये सभी स्क्वायर के केस में भी होता है. नेक्स्ट इज ए काइट इज़ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन का हर एक एंगल 180 डिग्री से लेस यानी स्मॉल होता है. और काइट जो शेप है वो इस तरह से है, तो इसके चारों एंगल जो है वो 180 डिग्री से स्मॉल ही है. सो इसीलिए इसका आंसर ट्रू है. फिफ्थ, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो जब बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ भी राइट एंगल ही फॉर्म होता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है. नाउ मैचअप्स, ए इज़ ए पैरेललोग्राम विथ ए राइट एंगल. पैरेललोग्राम जिसमें राइट एंगल होते हैं वो कौन सा शेप है? रेक्टेंगल है इन सभी में, क्योंकि बाकी किसी में भी राइट एंगल नहीं फॉर्म होते हैं. सेकेंड, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स इक्वल होते हैं वो है काइट. सो काइट में एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, लाइक ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड ये दोनों साइड्स इक्वल है. एडजेसेंट साइड मीन्स 2 साइड्स जो किसी वन पॉइंट पर कॉमन जॉइंट हो रही है. सो यहाँ ये आर इनका कॉमन पॉइंट है. ओके, सो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है. सी, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. क्वाड्रिलेटरल जिसमें पैरेलल साइड्स के पेयर होते हैं वो है ट्रेपेजियम. ये देखिए ट्रेपेजियम, इसमें पैरेलल साइड का ओनली 1 पेयर ही है. सो ये इसका आंसर है. डी, ए पॉलीगन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री. सो ट्राइंगल के ही तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बाकी सभी क्वाड्रिलेटरल्स है और उनका सम 360 डिग्री होता है. सो इसका आंसर ट्राइंगल है. ई, ए पॉलीगन विच इज़ बोथ इक्विलेटरल एंड इक्वल एंगल. पॉलीगन जिसकी साइड्स भी इक्वल है, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इक्विलेटरल मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और इक्वी एंगुलर मीन्स जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. सो वो पॉलीगन क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा. ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे इवेल्यूएट योर सेल्फ एक्सरसाइज. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे? तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, और डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है 6 माइनस 3/2. इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3/2. सो 6 3 ज़ा 18/2, और फिर इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा. सेकेंड इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विथ 8 साइड्स. 8 साइड्स वाले पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? सो इसका फॉर्मूला ये है 2 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 8 साइड्स है, सो 2 मल्टीप्लाई 8 देन -4 एंड मल्टीप्लाई 90 डिग्री. सो 2 8 ज़ा 16 माइनस 4 12 एंड 12 9 ज़ा 108 होता है. सो इसका आंसर क्या रहा है? 1080 डिग्री. देन थर्ड, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? सो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑल द 4 एंगल्स का सम 360 है, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे? उनका सम 180 डिग्री होगा, उसका हाफ.
Then fourth, a parallelogram with the angles is 90 degrees. पैरेललोग्राम जिसमें एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वो इन सभी में से रेक्टेंगल है. स्क्वायर के भी 90 डिग्री ही होते हैं एंगल्स, बट यहाँ वर्ड आ रहा है पैरेललोग्राम. सो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम विद द एंगल्स इज़ 90 डिग्री. अगर यहाँ वर्ड होता है ए रेक्टेंगल विद द एंगल्स इज 90 डिग्री, एक रेक्टेंगल जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, देन उसका आंसर स्क्वायर हो सकता था. सो इसमें आंसर रेक्टेंगल है. देन ए पैरेललोग्राम विथ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स इज रोम्बस. रोम्बस है इसका आंसर. स्क्वायर भी हो सकता है बट पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो रोम्बस है इसका आंसर. देन सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वी-एंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगन. तो स्क्वायर ही है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होगी और ऑल द एंगल्स मस्ट ऑल्सो इक्वल इन चारों ऑप्शन में से. तो स्क्वायर इसका आंसर है. देन सेवेंथ, विच वन हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम. इनमें से कौन सा है जिसमें काइट और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है? सो इसका आंसर रोम्बस है. यहाँ देखिए, दिस इज़ काइट. काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. और जो रोम्बस है वो इन दोनों को कंबाइन करता है. यहाँ एडजेसेंट और अपोजिट दोनों साइड्स इक्वल हो रही है, इसीलिए इसका आंसर रोम्बस है. ओके, नाउ इफ द adjacent sides of a parallelogram is equal then the parallelogram is adjacent sides equal rhombus में होती है, तो इसका आंसर rhombus है. नाइन्थ इज if the adjacent angles of a parallelogram is equal then the parallelogram is adjacent angles equal rectangle में होंगे, सो इसका आंसर rectangle है. एंड टेंथ इज how many non overlapping triangles can be make in a Okay, 10th question, how many non-overlapping triangles can be make in a n polygon with having n sides joining the vertices? n साइडेड पॉलीगन में कितने ट्राइंगल फॉर्म हो पाएंगे अगर उनके वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है n-2. जितनी साइड्स है उसमें से 2 माइनस कर दो और उतने एंगल्स उस पॉलीगन के अंदर फॉर्म हो सकते हैं, तो इसका आंसर n-2 है.